पिछली 3 क्लासों में हमने आपको बताया नैरोथेरेपी की मान्यताएं, नैरोथेरेपी किस सिस्टम पे काम करता है, एसिड एल्कलाइन का पूरा महत्व बताया और मेडुला यानी कि ब्रेन की जो हमारी 12 क्रैनियल नर्व जो होती हैं उनके बारे में बताया, उनके मेडुला के इफ़ेक्ट बताए कितना कितना है। एक बार मेडुला को रिपीट कर देता हूँ कि जो एक मेडुला है वो गंध के एहसास के लिए होता है कि जब किसी को गंध का एहसास नहीं हो रहा है तो हम 2 बार ऐसे करेंगे तो उसको 1 मिनट के गैप के बाद फिर करेंगे, ऐसा 3 बार लेंगे तो उनको गंध आना शुरू हो जाएगा, उनको महक या खुशबू का एहसास होना शुरू हो जाएगा। 2 मेडुला आँख के लिए है कि हम जब 4 बार ऐसे करेंगे तो वो 2 मेडुला काउंट होगा। 3 बार डबल विजन के लिए, जिसको 2-2 दिखाई दे रहे हों उसके लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए 4 मेडुला, स्प्लीन और हमारा माइट्रल वाल्व जो होता है छाती का या छाती के दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उन सब के लिए 4 मेडुला, 5 मेडुला जाबड़े, गाल, दांत, होठों के लिए, 6 मेडुला भूख प्यास, इमोशन और मेमोरी टेम्परेचर के लिए, 7 मेडुला बेली पाल्सी के लिए, 8 मेडुला डिप्रेशन नींद के लिए, गहरी नींद के लिए, सेरोटोनिन बनाता है 8 मेडुला यानी कि 16 बार, क्योंकि हमारा मेडुला जब हम 2 बार रबिंग करेंगे तो 1 काउंट होगा। 9 मेडुला जो है भोजन के स्वाद के लिए यानी कि फूड पाइप के लिए दिया जाता है और फूड पाइप के लिए दिया जाता है। 10 मेडुला वैगस नर्व के लिए दिया जाता है, जो हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स में मैसेज पहुंचाती है, जो वैगस नर्व है। 11 मेडुला लेफ्ट जो है फ्रोजन शोल्डर के लिए दिया जाता है और 11 मेडुला राइट वो दिया जाता है जब किसी का कंधा उतर जाए, चोट लग जाए या किसी प्रकार का इंजरी हो तो हम राइट मेडुला देते हैं 11 × 3 ट्रीटमेंट। 12 मेडुला हिप्पोकैम्पस के लिए दिया जाता है, पेट में कीड़े हों बच्चों में, छोटे बच्चों में, उसके लिए 12 मेडुला दिया जाता है और फीट्स के लिए, जिनको सोए हुए फीट्स आते हैं या सुबह उठते ही फीट्स आते हैं, मिर्गी आती है, उनके लिए 12 मेडुला दिया जाता है। 15 मेडुला एसिटिकोलिन के लिए दिया जाता है और कुछ खास जो हमारे घुटनों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द और श्वसन संबंधित संस्थान के लिए दिया जाता है, यानी कि सांस और अस्थमा में 15 मेडुला काफ़ी सही है। 20 मेडुला डोपामाइन पार्किंसन के लिए, बच्चों में निमोनिया के लिए और औरतों में प्रोलैक्टिन लेवल अगर बढ़ा हुआ हो तो हम 20 मेडुला का प्रयोग करते हैं, यानी कि डोपामाइन बनाई जाती है। 20 मेडुला मतलब 40 बार, पहले लेफ्ट फिर राइट। 30 मेडुला प्लास्टोग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन दवाई के दुष्प्रभाव के लिए। ये पिछली क्लासों का मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि पहली 3 क्लासों में हमने ये, आज 4th नंबर की क्लास है जिसमें फार्मूलों की इम्पोर्टेंस बताई जाएगी कि कौन सा फार्मूला किस लिए काम करता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उनका लेने का क्या तरीका है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप गौर से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये खुद का है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का ये कोई मेडिसन या किसी प्रकार का चीरफाड़ इस ट्रीटमेंट में नहीं होता है और इसके किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जी। 4th नंबर की क्लास है आज, यानी कि चौथे दिन है, तो उसमें अदर फार्मूला फॉर सेटिंग ऑफ एब्डोमेन, यानी कि पेट की सेटिंग के लिए कौन कौन से फार्मूले अपनाए जाते हैं और दिए जाते हैं। सबसे पहले हम कॉल ट्रीटमेंट यानी कि जो हमारे पेट के अंदर जब कभी एसिडिटी बढ़ रही हो, जलन हो रही हो, नमूनिया आ रहा हो या किसी प्रकार की बार बार इस तरह के कोई उचकी आ रही हो तो उसमें हम कॉल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कॉल ट्रीटमेंट की मैं कुछ खासियतें बता रहा हूँ।
अक्सर गुरुजी के पास लोग आते थे और कहते थे कि उनकी तली हुई चीज़ खाने के बाद में छाती में जलन सी होती है, यानी कि जिसको चेस्ट बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं। उनको नॉन फार्मूला देने के बाद कुछ देर तक आराम रहता था, लेकिन फिर से जलन शुरू हो जाती थी। ऐसा बार बार होता था। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि पेट में एसिड बढ़ने के कारण ही छाती में जलन होती रही है, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। गुरुजी के अनुपम खोज है कि निम्न कारणों से छाती में जलन सी होती है। लीवर या गॉल ब्लैडर में स्लज हो, लीवर या गॉल ब्लैडर स्लज है, यानी कि मंद गति से काम कर रहे हैं। शरीर में कोलेस्ट्रिकॉइन या सिक्रेटिंग नहीं बन रहा है, या एम्पुला ऑफ वाटर में कोई ब्लॉकेज है। अगर पेशेंट बताए कि तली हुई चीज़ खाने से कुछ देर बाद परेशानी होती है, तो पेट भारी भारी सा लगता है, खट्टी डकारें आती हैं और छाती में जलन सी होती है, तो इसका मतलब है कि उनका लीवर या गॉल ब्लैडर सिल्जस है, मतलब उसमें कुछ रुकावट है, कोई परेशानी है, यानी कि वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। पाचन संस्थान का दस्तूर है कि डेडुनम और जेजुनम की मोबिलिटी यानी कि गति तब तक कम रहेगी जब तक कि भोजन डेडुनम में यह है और वह ठीक से पच नहीं रहा है, इसलिए उसमें खाना जल्दी आगे नहीं बढ़ता है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अभी आपको ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करूंगा कि उसमें क्या देते हैं। अगर किसी को जलन है, किसी को पेट में प्रॉब्लम है, सबसे पहले बेटा शुरू करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको 10 मेडुला देते हैं। उधर से दो बेटा, देखो बच्चा कर रहा है, इधर कान के नीचे 20 बार करना है। पहले लेफ्ट साइड करना है 20 बार, ऐसे जैसे इस बच्चे के ऊपर किया जा रहा है। फिर राइट साइड में 20 बार करना है, और उसके बाद में 3 गॉल 7 लीवर, 3 गॉल बेटा, गॉल 3 गॉल, यानी कि लेफ्ट थाई को अपर पार्ट, फिर 6 सेकंड के लिए नीचे करो, फिर मिडल पार्ट 6 सेकंड के लिए, पूरा 6 तक गिनती गिनना है, फिर छोड़ना है, फिर बिल्कुल घुटने के पास, तीसरा पॉइंट। ऐसा ये 3 बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, यानी कि ये होगा 6 सेकंड के लिए। इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये होगा, ये दूसरा होगा। जल्दी फास्ट करो बेटा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। ऐसे फिर ऐसे रिपीट करते हुए 6 सेकंड के लिए 3 बार करना है, और 7 लीवर। ये लीवर पॉइंट है जी। लीवर पॉइंट के लिए ऊपर का कोने के पास और थाई के पास 6 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर आगे करना है, फिर 6 सेकंड। ये लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई में दिया जाएगा 6 सेकंड। फिर तीसरा पॉइंट बिल्कुल घुटने और बिल्कुल हथेली के पास में 6 सेकंड के लिए। ऐसा रिपीट करना है और फिर बीच में देना है, तो ये 7 पॉइंट हो जाएंगे। थोड़ा जल्दी करो, ऐसे 6 तक गिनती गिनना है, फिर छोड़ना है, बिल्कुल वो घुटने के पास और इधर हथेली के पास, ये 6ठा पॉइंट, और एक सेंटर में 7वां पॉइंट होगा। सबसे पहले ये देना है, उसके बाद में जो है, उसके बाद में फिर दोबारा से कॉल ट्रीटमेंट की जो विशेषता है, कॉल ट्रीटमेंट फार्मूला कैसे दिया जाता है। 10 मेडुला, उधर से दो, उधर से दे, उधर से दे। 10 मेडुला पहले लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट इधर, ये वाला जो नस होती है, ये मेडुला की नस होती है, इसको 10 बार करना है, 20 बार, यानी कि 10 मेडुला 20 बार, और फिर राइट करना है 20 बार, पूरा गिन के 20 बार करना है जी। आइडियली मारना है, पूरा काउंट करना है।
उसके बाद में 6 गैस आई, गैस आई पिंडलियों की मसल्स पे दी जाती है, घुटने से बिल्कुल जस्ट नीचे। इसके 6 पॉइंट बनाए जाते हैं, 6 पॉइंट बनाओ या 3 बनाओ, 3 पॉइंट। बिल्कुल टखनों के पास में ऐसा 6-6 सेकेंड के लिए 6 बार रिपीट करना है। इसको 6 बार रिपीट करना है और फिर 3 गोल करना है। इसको 6 बार, अभी 2 बार हुआ, आपको 6 बार करना है। गोल बताओ। लेफ्ट थाई का अपर भाग, फिर सेंटर 6 सेकंड के लिए, बिल्कुल घुटने के पास लास्ट पॉइंट। ऐसा 3 बार रिपीट करना है ये। इसको 3 गोल बोलेंगे क्योंकि गोल हमेशा 3 पॉइंट इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम 3 गोल बोल रहे हैं तो उसको 3 बार रिपीट करना है, यानी कि 9 पॉइंट बनाने। अगर ये करेंगे तो हमें छाती की जलन या किसी भी प्रकार का पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी और वो काफ़ी दिन तक वो सही रहेगा। क्योंकि गुरुजी ने ये अध्ययन किया और ये जाना कि जब हम नॉर्मल ट्रीटमेंट या अजय नॉर्मल देते हैं तो उसके साथ में उनकी जलन दोबारा से हो जाती है। तो जब हम 10 मेडुला, ये 10 मेडुला इधर लेफ्ट दिया, फिर राइट दिया, फिर हमने 6 गैस आई पिंडलियों में दी जाती है। 6-6 सेकेंड के लिए 3 पॉइंट बनाए और उसको 6 बार रिपीट किया और 3 गोल लेफ्ट थाई के अंदर, वो 6, तो वो हमारा कॉल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। कॉल ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और इसके फायदे क्या हैं वो फायदे मैंने आपको बताया कि छाती में जलन, किसी भी प्रकार का लीगामेंट का कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई लीगामेंट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर बच्चे में नमूनिया हो, अगर किसी प्रकार का हमें ठंड, खांसी, जुखाम इस प्रकार की कोई समस्या हो तो उसमें भी ये बहुत काम करता है और इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतना ही नहीं कि PNNS और CNNS के लिए काम करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसको ध्यान रहे कि जो डायबिटीज़ वाले हैं, कुछ मरीजों को अच्छा लगेगा, कुछ मरीजों को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जिनको अच्छा नहीं लगे तो अगर कोई नुकसान करे तो उनको ये नहीं देना है। कई मरीजों पर प्रयोग करके देखा गया कि उपचार निम्न बीमारियों में भी लाभ देता है। किस किस बीमारियों में देता है कि जो कैटरैक्ट्स यानी कि मोतियाबिंद है उसमें भी काम देता है, और रेटिनाइटिस, पिगमेंटेशन जो है आँखों की जो प्रॉब्लम है उसमें भी, और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जिनको रतौंधी आती है या रात को उनको कम दिखता है, उनमें भी ये कॉल ट्रीटमेंट यानी कि 10 मेडुला 6 गैस आई 3 गोल काम करता है। इसके बाद आता है वेटर इम्पल, दूसरा फार्मूला है जी वेटर ट्रीटमेंट फार्मूला। इसमें भी पहले हम 3 गोल 7 लीवर देते हैं, जो मैंने अभी बताया 3 गोल लेफ्ट साइड की थाई में दिया जाता है, 7 लीवर लेफ्ट थाई और लेफ्ट हैंड में 7 बार दिया जाता है। उसमें क्या करते हैं, जो वेटर ट्रीटमेंट है उसमें भी 10 मेडुला पहले दिया जाता है यानी कि 20 बार रबिंग, और 3 ONS कैसे देते हैं, पूरा वेटर इम्पल जो ट्रीटमेंट है वो बताते हैं। पहले बेटा 10 मेडुला वेटर इम्पल के लिए पहले 10 मेडुला कान के नीचे 20 बार करना है, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। उसके बाद में 3 ONS यानी कि ओल्ड नाभि सेट, उसको कैसे करते हैं, इसको पैरों को दोनों अंगूठों के बीच में उंगली लेके 6 सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसे उठाते हैं जितना हमारा कंधा बिल्कुल सीधा रहे और पेशेंट नीचे।
6 सेकंड के लिए फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे 3 बार इसको करते हैं तो नाभि सेट हो जाती है, जिससे पेट की आदि समस्याएं सही हो जाती है। और 40 की केयू कुंडली, उसके बाद में 40 की कुंडली दी जाती है। इसमें जो हमारी टेलबोन होती है, टेलबोन के जो साइड की मसल्स होती हैं उसको ऊपर की तरफ खींच के ये 40 तक गिनती गिनना है और इसको फिर छोड़ा जाता है 40 तक। पूरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 40 तक करना है। और फिर 8 बॉल दिया जाता है। 8 बॉल मतलब 24 पॉइंट लेफ्ट थाई के अंदर। ये बॉल का वही सेम पॉइंट है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। जब ये 3 पॉइंट बनाएंगे, एक अपर, एक मिडल, एक बॉटम, तो ये 1 काउंट होगा। ऐसा 8 बार करना है। ये 1 पॉइंट हुआ, आपको 8 बार करना है। तो ये उसके बाद में 10 लीवर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई, अपर भाग, मिडल, दोनों में सेम प्रेशर, सेम वेट, सेम टाइमिंग। 6, ये 3 हो गया। ऐसे ही फिर दोबारा ये चौथा पॉइंट, ये 5वां, ये 6ठा, ऐसे ही करके 10 करना है पूरा। फिर दोबारा तीसरे पॉइंट में और लास्ट में बीच में देना है 3 3 9 और एक सेंटर में 10। ठीक है, ये हुआ हमारा वेटर ट्रीटमेंट। वेटर ट्रीटमेंट की खासियत क्या है कि 10 मेडुला वेगस नर्व की जो 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है उसको उकसाएगा। ONS नाभि को सेट करेगा। 40 की कुंडली पिनियन ग्लैंड को उकसाएगा और 8 बॉल गाल ब्लैडर के ज़्यादा मात्रा में बाइल्स निकालेगा, जिससे कि फैट के आइटम जो हमारे पेट के अंदर हैं या हमारे स्टोमच में है उनको तोड़ेगा और हमारी जलन को सही करेगा। क्योंकि जब भी हम तली हुई चीज़ खाते हैं तो हैवी फैट के बड़े बड़े ब्लॉकेज और बड़ी बड़ी जो हमारे वो कण होते हैं उनको तोड़ने में गाल ब्लैडर बहुत काम करता है और वो शांत कर देता है जलन। तो आगे है जी वेटर इम्पल क्या क्या काम करता है और कहाँ कहाँ इसके हम फायदे लेते हैं। जब कभी वेटर इम्पल की कॉमन डक्ट ब्लॉक हो जाएगी तो हमें बहुत भयानक दर्द आएगा। और ये क्योंकि ये कॉमन डक्ट जो है वो गाल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रिया, इन तीनों से जो कॉमन डक्ट आती है वो जाके वेटर इम्पल में जाके खुलती है। अगर किसी आदमी का वेटर इम्पल ब्लॉक है तो उसको हर वक्त ऐसा रहेगा कि जैसे उसको ठसका लग रहा हो। पानी पिएगा तो भी अटकेगा, अगर कोई चीज़ खाएगा तो भी अटकेगा। 24 घंटे उसको ऐसा लगेगा कि मेरी जान निकली और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सांस रुक जाएगा। तो अगर ये वेटर जो हमारा वेटर ट्रीटमेंट है, अगर ये हम उनको लगातार दें और या हम खुद लें तो हम उस समस्या से निजात पा सकते हैं। उस समस्या से हमारा काफ़ी वो फ़ायदा मिलता है। वेटर इम्पल में कोई ब्लॉकेज हो तो उसको खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड करना पर एक तरीका भी है कि कॉमन बाइल डक्ट में रुकावट हो तो लैप यानी कि ल्यूसिन अमोनियो पैथोटाइड बढ़ा हुआ होता है। तो लैप प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है जो पैनक्रिया, लीवर और छोटी आंत में पाया जाता है। पेट ठीक करने के लिए इसको ये उपयोग करते हैं। अगर किसी के गाल ब्लैडर में ज़्यादा दर्द हो, लीवर के पॉइंट में ज़्यादा दर्द हो तो उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। जिन्हें फैट ठीक से नहीं पचते हों या तली हुई चीज़ खाने पर या नॉनवेज खाने पर खट्टी डकारें आती हों, उसको ये ठीक करता है। इस ट्रीटमेंट से पूरा पेट सेट हो जाता है और गाल वाले पॉइंट का दर्द भी निकल जाता है। वेटर इम्पल की ये खासियत है। आगे बढ़ते हैं जी। फिर आता है न्यू गाल ट्रीटमेंट। न्यू गाल ट्रीटमेंट का सीधा सीधा अर्थ है कि वो गाल ब्लैडर के लिए काम करता है। क्योंकि गाल मतलब GAL, गाल मतलब गाल ब्लैडर। यह फार्मूला गुरुजी ने बहुत सोच समझ कर बनाया
कि जैसे जैसे गुरुजी के पास पेशेंटों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे ग्रंथियों के कार्य में ज़्यादा जानकारी बढ़ती गई, तो पता चला कि बाइल शरीर के कई कार्यों की देखभाल करते हैं। बाइल के मुख्य दो गुण हैं, एंटीसेप्टिक यानी कि कीटाणुओं से बचाने वाली, और लैक्सेटिव यानी कि कब्जी को दूर भगाने वाला। इसमें दो गुण हैं बाइल्स के अंदर जो गाल ब्लैडर के अंदर होते। फिर देखा गया कि उनको चमड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम थी, गाल ब्लैडर से हम चमड़ी के दर्द यानी कि स्किन एलर्जी, स्किन के कोई भी प्रॉब्लम है, उनसे हम गाल को उकसाकर, गाल ब्लैडर को उकसाकर ज़्यादा बाइल्स निकालकर एंटीसेप्टिक, जिसको हम एंटीसेप्टिक जो है उसको ज़्यादा मात्रा में बनाकर गाल ब्लैडर के जो हमारे स्किन के दर्द हैं उनको हम सही कर सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे खुजली, खाज, दाद, और इन सब को हम गाल ब्लैडर से कर सकते हैं। तो न्यू गाल ट्रीटमेंट, न्यू गाल ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया जाता है अभी वो बता रहे हैं जी, थोड़ा गौर से देखना और घर पे ज़रूर ट्राई करना, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। न्यू गाल में सबसे पहले फास्ट ट्रीटमेंट नॉर्मल वाला दिया जाता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट है जी। ये सबसे पहले फास्ट नॉर्मल 6-6 सेकंड के लिए प्रेस करना है, दोनों थाई को पूरा ओवरलैप करते हुए घुटने तक, आगे बढ़ो। फिर पिंडलियों पे जाना है, पिंडलियों पे भी बिल्कुल पिंडलियों की मसल्स को ऐसे 6 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर आगे बढ़ना है, ओवरलैप करते हुए नीचे टखनों तक जाना है, एडी तक जाना है 6-6 सेकंड के लिए। उसके बाद में एक गॉल, ये गॉल 3 पॉइंट अपर भाग में, लेफ्ट साइड में, मिडल में, बिल्कुल घुटनों के पास। उसके बाद में राइट थाई में, स्प्लीन के एरिया में 6 सेकंड के लिए मिडल पॉइंट, पूरा 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है जी। फिर लीवर पॉइंट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई 6 सेकंड अपर कोनी के पास, उधर ग्रोइन के पास। फिर बीच में मिडल, बिल्कुल थाई के बीच में और हथेली और कोनी के बीच में। फिर बिल्कुल हथेली के पास और घुटनों के पास 6 सेकंड। एक लीवर हो गया। उसके ये म्यूकस, राइट हैंड राइट थाई, ये म्यूकस का एरिया है जी, इसको म्यूकस पॉइंट बोलते हैं। 6 सेकंड 6 सेकंड, 3 पॉइंट अपर मिडल और बॉटम। उसके बाद में अजय नॉर्मल दिया जाता है जी। इसमें न्यू गॉल पूरा ट्रीटमेंट है, अगर न्यू गॉल पूरा ट्रीटमेंट ले ले तो पेट पूरी तरह से सेट हो जाता है, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसमें 8 पेन दिया जाता है अजय नॉर्मल, ऐसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल ग्रोइन के पास 2 उंगल नीचे करके 6-6 सेकंड के लिए 8 बार दोनों थाई को नीचे की तरफ प्रेस करके 6 सेकंड के लिए दबाया जाता है, इसको बोलेंगे 8 पेन। उसके बाद में एक गॉल, गॉल वही है जी, लेफ्ट थाई 6 सेकंड के लिए अपर भाग, मिडल भाग, बिल्कुल घुटने के पास में 1 सेंटी हटके। 6 लीवर, लीवर की 3 पॉइंट और वो 2 रिपीट करना है 6-6 सेकंड के लिए मिडल, फिर बॉटम, बिल्कुल कोने घुटने के पास, इधर हथेली के पास बिल्कुल। फिर इसी को रिपीट करना है तीनों पॉइंट। ये 6 पॉइंट लीवर बोला जाएगा, या इसको 2 लीवर 3 पॉइंट भी बोल देते हैं। फिर 6 गैस आई, यानी कि 1 गैस आई 6 पॉइंट। ये न्यू गॉल ट्रीटमेंट चल रहा है जी। इसमें न्यू गॉल ट्रीटमेंट में ये पूरी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। पहले फास्ट ट्रीटमेंट, फिर अजय नॉर्मल, फिर उसके बाद में 6 TF गॉल, 6 TF गॉल, गॉल वाला, हाँ ये वाला, लेफ्ट का जो तीसरी उंगली होती है, दूसरी इससे अगली, ये वाली गॉल, ये गॉल की उंगली होती है जी। इसको 6 बार करना है, सिर्फ 6 बार,
2 3 4 5 6, बस। उसके बाद में इसको 6 बार ऊपर से, फिर इधर से इसको 6 बार करना है। सिंगल पॉइंट गॉल इनटू 6 ट्रीटमेंट। सिंगल पॉइंट गॉल, गॉल जो वही लेफ्ट थाई के बिल्कुल सेंटर में और नीचे की तरफ 6 सेकंड के लिए बिल्कुल सेंटर में, और ऐसा हमने 6 बार इसको प्रेस करना है। ये हम गॉल ब्लैडर को उकसाने के लिए दे रहे हैं। और इसी के साथ दिया जाता है, इसको 6 बार दिया, गॉल सिंगल पॉइंट लीवर है, और इसी के साथ 15 मेडुला, यानी कि 30 बार, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। वही 15 मेडुला का वही जगह है, कान के नीचे 30 बार, पहले लेफ्ट फिर राइट। ये पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में हमारा पेट एकदम बोलेगा वाह क्या बात है। तो इसे कहते हैं नैरोथेरेपी के रिजल्ट और नैरोथेरेपी का ट्रीटमेंट। जितना हम इस चीज़ की गहराई में जाएंगे उतना हम जान पाएंगे कि ये ट्रीटमेंट किस तरह से काम कर रहा है और क्या इसमें हमें अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। गुरुजी के पास काफ़ी पेशेंट आए, फिर गुरुजी ने बाइल्स के प्रति गहराई से अभ्यास करना शुरू कर दिया, और बाइल्स के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके मुख्य होते हैं म्योसिन और लेसिथिन। यानी कि म्योसिन सलाइवा में और चमड़ी में और टेंडम और कार्टिलेज और टिश्यू में भी पाया जाता है, और लेसिथिन ब्रेन और नर्व और टिश्यू में भी होता है। तो लेसिथिन और कोलाइन बनेगा, और कोलाइन में से एसिटिकोलाइन बनेगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी प्रकार के दिमाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या कार्टिलेज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या लीगामेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, टेंडम या टिश्यू में कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये पूरा न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट अगर हम ले लेते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रीटमेंट लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कि बहुत ही सख्त कब्जी दूर हो जाएगी। अति गुस्सा जिन्हें आता है वो शांत करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। सोरियासिस यानी कि चमड़ी सफ़ेद जब हो जाती है उस बीमारी में काम करेगा। एक्जिमा में काम करेगा। मोके मस्से उसमें काम करेगा। फंगल इन्फेक्शन उसमें काम करेगा, और अन्य कई प्रकार के चर्म रोगों के लिए ये काम करता है। किसके लिए काम करता है? चर्म रोगों के लिए काम करता है। क्या, कौन सा ट्रीटमेंट? हाँ, न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट। अगर किसी को पस आ रहे हैं, पीप आ रही है, मवाद आ रही है, उसमें ये काफ़ी फायदेमंद है। ऑटिज्म बच्चे जो हैं, ऑटिज्म बच्चे हैं जिनको उतावलापन, हाइपर एक्टिविटीज है, उनमें काम करता है। मार लगने पर किसी बीमारी के कारण टिश्यू या लिगामेंट टूट जाए उसमें बहुत काम करता है। त्वचा में झुर्री हो तो उनको ठीक करने, चाहे वो बुढ़ापे की हो चाहे कम उम्र में हो, उनमें काफ़ी काम करता है। हाथों में कंपन हो उसे ठीक करने के लिए, यानी कि पार्किंसन के पेशेंट को भी लाभ प्राप्त हुआ है। आंतड़ियों में पैरालिसिस की वेव को उकसाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। याद रहे कि पहले रोगी को पेन पॉइंट चेक करना है, और यह उपचार करने के लिए सबसे लाभ देगा। जिन्हें राइट साइड के अंगों में दर्द है उनको गाल और लीवर आदि का बहुत फायदा मिलता है, गाल लीवर पॉइंट से। इसे बोलते हैं न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट। अब न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट को संक्षेप में मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले पेट सेट करने के लिए, गाल और लीवर का दर्द ठीक करने, कब्जी दूर करने, लिगामेंट कार्टिलेज अगर नष्ट हुआ हो तो उसे ठीक करने के लिए, और दाद और सोरियासिस और अन्य चर्म रोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बाइल्स एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी कि कीटाणुनाशक का काम करता है,
और यही उपचार उन बच्चों को भी देना है जिनकी माँ को प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान हाई बीपी या कोई चमड़ी की बीमारी या खुजली इत्यादि थी। पूछताछ से साबित होता है कि जिन औरतों के बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी है, उनमें कुछ औरतों की प्रेगनेंसी के टाइम में चर्म रोग हुआ पाया गया या उनका बीपी बढ़ा हुआ पाया गया, जिसका मेन कारण उस बच्चे के दिमाग पे असर आया और वो हाइपर किस्म और ऑटिज्म किस्म के बच्चे पैदा हुए। उपचार ये बहुत बेहतरीन है। अगर हम उनको दोनों को, माँ को भी बच्चे को भी देंगे तो दोनों में काफ़ी आराम पाया गया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि वेटर इम्पल फार्मूला और न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला, तो इन सब का कंबाइंड जो है वो ये पूरा ट्रीटमेंट मैंने प्रैक्टिकली बताया। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नई है, यूनिक है और लोगों के जितने लोगों तक पहुंचेगी उतना लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और लोगों के बड़े बड़े दवाई, ऑपरेशन, बड़े खर्चे से बच पाएंगे, क्योंकि ये ही हमारा सबसे प्राचीन, जो हमारे प्राचीन युग में इस चीज़ का बहुत प्रचलन था। इसीलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी बड़े संत महात्मा स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वो ये इस ट्रीटमेंट को या इस पद्धति को जानते थे। लेकिन कुछ कारणवश ये हमारी दब चुकी है, तो गुरु जी ने इसको दोबारा से उभारा है। आप लोगों का सहयोग की सख्त ज़रूरत है। आप लोग इसका बढ़ावा करें, आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू जी, नमस्कार।